How is it that you go about defining good and evil? I'm only using what the gods gave me. क्या आपको पता है तेंसेई शिमुरा एनाइम सीजन 2 के खत्म होने के बाद क्या हुआ? अगर नहीं तो आपको जल्द ही पता लग जाएगा। लाप्लेस वैलेंटाइन को मारने के बाद टीयर और फुटमैन से मिलता है और उनको बताता है कि क्लेमैन मर चुका है और मैंने डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन को मार दिया। टीयर और फुटमैन सलाइम से बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी काजारियम उन्हें बताता है कि उनकी टेरिटोरी पर अब रिमरू का कब्जा है। तभी युकी कहता है कि यह सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें हाय किया था और अभी हमें थोड़ा छुप कर रहना होगा। वहीं रिमरू टेम्पेस्ट वापस लौटता है तो उसका स्वागत करने के लिए रिगोर्ड और डियाब्लो खड़े होते हैं। तभी रिगोर्ड और डियाब्लो उसको ओक्टाग्राम ज्वाइन करने के लिए बधाई देते हैं। तभी डिब्लो बताता है कि उसने वेल्डोरा को उसे इन्फॉर्म करते रहने के लिए घुस दी थी। कुछ समय बाद रिमरू डियाब्लो को उससे बात करने के लिए बुलाता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें जो काम दिया था उसका क्या हुआ? तब डियाब्लो कहता है कि उसने सभी कैदियों को स्वस्थ कर दिया जिन्हों का शियोन ने बुरा हाल कर दिया था। राजेन और बिशॉप किंग को फिक्स करने के लिए डियाब्लो को कहते हैं, पर डियाब्लो कहता है कि वो किंग को फिक्स सभी नोबल को उसकी हालत देखने के बाद करेगा। कुछ देर बाद राजेन और बिशॉप टेलीपोर्टेशन से किंगडम वापस लौटते हैं। तभी कुछ नोबल किंग की यह हालत देखकर घबरा जाते हैं। तभी एक नोबल कहता है, सोगो ये कैसे हुआ? तभी राजेन कहता है कि यह मैं हूं और हमारी सारी सेना पूरी तरह से एनाइलेट हो गई है। तभी कुछ लोग कहते हैं हमारा पैसा बर्बाद हो गया। तभी मर्क्विस वहां आकर उन्हें शांत कर देता है। तभी राजेन उन्हें कहता है कि वेल्डोरा वापस लौट आया है। ये सुनकर नोबलिस के पसीने छूटने लगते हैं। रिमरू और चैंपियन योम ने उसे किसी तरह शांत कर दिया और चैंपियन योम किंग को ठीक करने के पोषण लेकर आ रहा है। तभी योम और डियाब्लो रूम में एंटर करते हैं। योम को देखकर कुछ नोबल उसे कहते हैं कि यह नीच यहाँ खड़े होने लायक नहीं है। तभी डियाब्लो किंग को हील कर देता है। तभी किंग का भाई एडवर्ड रूम में एंटर करता है और किंग उसे नया राजा घोषित करके वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद किंग सभी नोबल को मीटिंग में बुलाता है। वहां अपने भाई को डियाब्लो द्वारा दी गई स्क्रॉल थमाता है जिसमें 1,50,000 स्टेला काइंस की डिमांड होती है। ये पढ़कर एडवर्ड समझ जाता है कि डियाब्लो का मकसद सिविल वार शुरू करने का है। कुछ दिन बाद किंग एडवर्ड टेम्पेस्ट के साथ पीस ट्रीटी साइन कर लेता है। तभी शियोन और सॉय टेम्पेस्ट वापस लौट आते हैं और कहते हैं गेल्ड और हाकुरो अभी वहीं रुक गए। तभी वहां बेनिमारू भी अपना काम अपने सुबोर्डिनेट पर छोड़कर वापस लौट आया। तभी राफेल कहती है यह इन्होंने तुमसे ही सिखा है। डियाब्लो 1.5 लाख स्टेला काइंस लेके फलमुथ किंगडम से वापस लौट आता है। रिमुरू ये देखकर हैरान रह जाता है। डियाब्लो रिमरू को यह इन्फॉर्म करता है कि बिशॉप को कैपिटल वापस बुला लिया गया है। तभी रिमुरू कहता है कि लुमिनस हमें ईविल मानती है, वो बिशॉप की जान ले लेंगे। तभी वहां गाबिरू आ जाता है और मिलिम द्वारा दी गई स्क्रॉल रिमुरू को दे देता है और कहता है उनका खाना बहुत ही ज्यादा साधारण है। रिमुरू कहता है मैं इस बारे मन में जल्द ही सोचूंगा। तभी काफी दिनों बाद गेल टेम्पेस्ट वापस लौट आता है और वो रिमुरू को कैदियों द्वारा काम में आई दिक्कत के बारे में बताता है। तभी रिमुरू अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचते हुए कहता है कई चीजें बिल्कुल भी नहीं बदलती। तभी वो गेल्ड को कुछ ड्रिंक्स के लिए वहां से ले जाता है। फिर रिमुरू हाकुरो से मिलता है और उसके द्वारा किए गए काम की तारीफ करता है। हाकुरो कहता है कि उन्हें कई पुराने एल्वन रूइंस मिले हैं। तभी रिमुरू कहता है कि वो मिलिम से इस बारे में बात करेगा। तभी मीटिंग हॉल में रिमुरू सबको बताता है कि वो ज्यूरा फॉरेस्ट का लॉर्ड बन गया है। तभी रिगुड कहता है सारे ज्यूरा फॉरेस्ट का। तभी रिमुरू कहता है कि हाँ, नदी के पार भी। तभी बेनिमारू कहता है कि कुछ स्पीसीज अभी रिमुरू को फॉलो नहीं करती। काइजिन कहता है कि अब सभी रिसोर्सेस पर रिमुरू का हक है। रिमुरू कहता है कि अब सभी को रिसोर्सेस लेने से पहले मुझे पूछना होगा। तभी वहां शियोन आ जाती है और कहती है कि विजिटर कभी भी आ सकते हैं। तभी गाबिरू वहां आकर कहता है कि मेरे डेट टेम्पेस्ट आ रहे हैं। रिमुरू सोचता है अगर मैं वो करूं तो। तभी शियोन कहती है कि अब हम क्या करें। रिमुरू कहता है कि हम एक फेस्टिवल रखते हैं जिसमें सभी को एक साथ ही बुला लेंगे। यह आइडिया सुनकर सब खुश हो जाते हैं। तभी रिगुड बताता है कि सभी कंट्री टेम्पेस्ट के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। तभी सॉय कहता है उसने रोड बनाने के लिए पूरा मैप तैयार कर लिया है, बस एक जगह पर अभी प्रॉब्लम आ रही है।
तभी बेनिमारू कहता है कि मैं उसे संभाल लूंगा। रिमुरु सॉय से पूछता है कि तुम्हें कोई नई प्रजाति के मॉन्स्टर तो नहीं दिखाई दिए। सॉय कहता है कि उसे कुछ सैबर ही दिखाई दिए थे। फिर रिमुरु कहता है कि तब तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। तभी वहां डियाब्लो आ जाता है और कहता है हम बिशॉप का क्या करें। तो रिमुरु कहता है कि वो तो अभी तक मर चुका होगा। तो डियाब्लो कहता है अभी नहीं, मेरी टैम्प्टर स्किल अभी भी वर्क कर रही है। तो रिमुरु कहता है मैं कैपिटल को एक छोटा सा मैसेज भेजता हूं। अगर आप चाहते हैं कि जल्द ही दूसरा पार्ट लाया जाए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।